एग्जाम का बदलता पैटर्न, हायर एजुकेशन में लगातार चेंजेस का आना और आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे आके खड़े हो जाना, यानी कि जून 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस बात के सोच विचार में होंगे कि जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है तो हमें कितनी आसानी या कितनी दिक्कत हो सकती है इस बार एग्जाम को क्रैक करने में। तो उन सभी बातों के आज हम यहां पर जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और हमारा आज का जो मोटिव है यहां पर जुड़ने का वो ये है कि कैसे आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी दी जाए कि आप एग्जाम का पैटर्न जो है बदलता जा रहा है, एग्जाम में जो है हालात और जज्बात आपके वहीं पर बदल दिए जाते हैं। आप बहुत कुछ पढ़कर जाते हैं लेकिन वहां पर कुछ और ही पूछ लिया जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए बात अगर हम करते हैं फॉर एग्जांपल मैथ्स रीजनिंग की ही बात कर लेते हैं। तो मैथ्स अगर हमने दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट देखा तो वहां पर कुछ ऐसे सवाल देखे गए जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं थे। कुछ ऐसी चीजें देखी गई जिसको देखकर बच्चों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश भी था कि ये चीजें सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये हमारे एग्जाम में कैसे पूछी जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, सो डाटा इंटरप्रिटेशन में मिसिंग डीआई बहुत ही ज्यादा जो है इसको तवज्जो दी जा रही है और वो पेपर में आया भी था जो कि हमने कवर भी कराया अपने पेड लेक्चर्स में। सो वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो आपको इस बदलते ट्रेंड से कैसे जो है अपने आप को जो है साथ लेकर चलना है, कैसे इसको सिंक करना है अपने आप को, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि कैसे, मतलब आप जानते हैं कि पेपर 1 में आपके, अगर मैं पेपर 1 की ही बात करूंगा, सो पेपर 1 में आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस और आपकी हैं 10 यूनिट। अभी हम पेपर 2 की बात इसलिए यहां पर नहीं करेंगे, तो पेपर 2 सबका अलग अलग है और सबका वहां पर बहुत अच्छा कमांड भी है एज कंपेयर टू पेपर 1। सो यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका एलआर हो गया, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, है ना, आपका रीजनिंग हो गया, आपका डीआई हो गया, है ना, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने बहुत समय से पढ़ी नहीं रखी हैं। आईसीटी हो गया जो कि हमारे लिटरेचर बैकग्राउंड के होंगे, हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने ये चीजें कभी देखी भी नहीं होंगी, है ना। सो आपने इस अटेम्प्ट को कैसे जो है एक फ्रूटफुल अटेम्प्ट बनाना है, इसके ऊपर जरा ध्यान से सुनिएगा। जो चीज पहले तो आपने 10 यूनिट के ऊपर बहुत अच्छी कमांड करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पेपर 1 ही आपका मेक और ब्रेक एग्जाम है। दिस इज अ नंबर 1 पॉइंट। सो पेपर 1 को छोड़ के जाने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा यूनिट कवर करने की कोशिश आपके पास होनी चाहिए। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम यहां पर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आप अपने एग्जाम को कम से कम 3 से 4 हिस्सों में बांटने की कोशिश कीजिए। 3 से 4 हिस्सों में बांटने की कोशिश का मतलब क्या होता है कि ऐसे सवाल जो कि सबसे पहले आपने वो सवाल करने हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हैं। जैसे ही आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे सवाल जरूर टकराते हैं जो कि आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज द नंबर 1 पॉइंट। इजीएस्ट क्वेश्चन आपने सबसे पहले करने हैं। दूसरे नंबर पर वो सवाल आते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। ओके, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे आपने दूसरे गो में जो है आपने उसके ऊपर ध्यान देना है। तीसरे में आपने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो कि आपको लगता है आपके लिए डिफिकल्ट है, जैसे कि मैथ्स हो गया, जैसे कि आपका डीआई हो गया, है ना, तो इसको जो है आप कोशिश कीजिएगा कि इसको डिफिकल्ट अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप उसको कोशिश कीजिएगा कि उसको आखिरी के जब पूरा पेपर मेरा हो जाएगा, जो मुझे आता हुआ पेपर है वो हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको ध्यान दूंगा। और चौथा सबसे आखिरी वो है जो कि आपने कभी देखा ही नहीं है, आपने कभी उससे कोई डील ही नहीं की है, नो डील वाले क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। इसके साथ आपकी कभी कोई डीलिंग हुई नहीं थी। इनका रेशियो जो है बहुत कम रहेगा, 5 से 10% ही आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हो सकता है ना, हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिख जाएं। बाकी 45 क्वेश्चन जो है आपका फोकस होना चाहिए, है ना। 45 क्वेश्चन पर आपका जो है पूरा ध्यान होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। बात समझ गए? आपका जो है फोकस होना चाहिए बाकी के 45 क्वेश्चन के ऊपर। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक और यहां पर साझा करना चाहूंगा कि आपका फोकस जो है ना, एग्जाम देने से पहले, अभी जितना भी समय एग्जाम में बचा है, तो आपका फोकस जो है मॉक टेस्ट पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितने ज्यादा अभी इस आखिरी टाइम में मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे आपका एग्जाम क्रैक करने के। तो इन 4 तरीकों से आप क्वेश्चंस को कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए उन सवालों की जिनका रेशियो बहुत कम है, जो कि आपने कभी देखे ही नहीं है।
वो होगा, वो हर बार होगा और हर बार हम और अच्छी तैयारी करवाएंगे। सो कभी ना कभी ये दिक्कत आती है, तो मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस देना है और अपना स्कोर वहां से चेक करना है कि कितना अच्छा आ रहा है। पीडब्ल्यू मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। कोई भी डाउट या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जरूर मेरे साथ जो है आप अपनी राय साझा कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपका आगे भी इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।